गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज विजय गुप्ता एंड यू आर वाचिंग बायोलॉजी क्लासेस। तो वेलकम है आप सभी का बायोलॉजी की इस क्लास में। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त हम बात कर रहे हैं हमारे 12th के स्टूडेंट्स के चैप्टर नंबर 2 की, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। तो इस चैप्टर में मैंने एक के बाद एक कई लेक्चर्स लिए हैं। पिछले लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप उन्हें जरूर से देख लें। पिछले वीडियो में हमने बात की थी ओव्यूल के स्ट्रक्चर की, जिसका डायग्राम अभी यहां पर बना हुआ है। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओव्यूल के टाइप्स की। ओव्यूल कितने टाइप्स के होते हैं इसके बारे में हम आपको यहां पर बताने वाले हैं। तो सबसे पहली बात ये कि ओव्यूल्स जो होते हैं वो 6 टाइप्स के होते हैं, 6 टाइप के ओव्यूल्स होते हैं। और ये जो 6 टाइप के ओव्यूल हैं ये किस बेस पर 6 टाइप के बनाए गए हैं, तो आपको बता देता हूं कि यहां पर जो 3 इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं ओव्यूल में, सबसे पहले आप देख पा रहे हैं माइक्रोपाइल। इसका पूरा डिटेल मैं आपको बता ही चुका हूं। माइक्रोपाइल वो ओपनिंग होती है जहां से ओव्यूल खुला हुआ है, आप देख पा रहे हैं। इसके बाद दूसरी चीज है फ्यूनिकल, तो आपने देखा फ्यूनिकल। और जो तीसरी चीज है वो है चलाजा। तो माइक्रोपाइल, फ्यूनिकल और चलाजा ये लगातार अपनी पोजीशन को चेंज करते रहते हैं और इनकी पोजीशन के आधार पर ही जो ओव्यूल्स होते हैं उन्हें हमने 6 कैटेगरीज में बांट दिया है। तो इन 6 कैटेगरीज के बारे में हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहां पर 6 टाइप के ओव्यूल्स की डायग्राम बनाकर दिखाता हूं। उसके बाद हम एक एक करके सभी की डेफिनेशन और उनके एग्जांपल्स को जानेंगे। तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ में डायग्राम बनाइए ओव्यूल्स के टाइप्स के। ओके स्टूडेंट्स, तो डायग्राम हमारा रेडी है और साथ में मैंने यहां पर एग्जांपल्स भी लिख दिए हैं उनके। तो अब हम समझते हैं ओव्यूल के टाइप्स को। तो स्टूडेंट्स, मैंने अभी भी बताया कि माइक्रोपाइल, फ्यूनिकल और चलाजा ये 3 इंपॉर्टेंट पार्ट हैं ओव्यूल में। इनके बारे में हम पिछले वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अब इन्हीं 3 पार्ट्स को मैंने यहां पर शॉर्ट में लिखा हुआ है। M फॉर माइक्रोपाइल, C फॉर चलाजा एंड F फॉर फ्यूनिकल। तो हर जगह पर यही MCF लिखे हैं, आप इन्हें रिप्रेजेंट कर लें। M फॉर माइक्रोपाइल, C फॉर चलाजा एंड F फॉर फ्यूनिकल। क्योंकि जगह कम है तो इस वजह से मैंने पूरे नाम नहीं लिखे और आपके लिए भी ये थोड़ा शॉर्ट में हो जाएगा। तो अब इसी आधार पर यानी माइक्रोपाइल, चलाजा और फ्यूनिकल हर बार ये जो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, इसके आधार पर हमने 6 टाइप के ओव्यूल्स बताए हैं। सबसे पहले एक बार हम इनके नाम सुन लेते हैं, देन एक के बारे में आपको बताऊंगा मैं डिटेल में। तो सबसे पहला है ऑर्थोट्रोपस, दूसरा है एनाट्रोपस, तीसरा है हेमीट्रोपस, फोर्थ है कैम्पाइलोट्रोपस, 5th नंबर पर एम्फीट्रोपस और 6th नंबर पर सिरसिनोट्रोपस। तो ये ओव्यूल्स के नाम हैं, ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, हेमीट्रोपस, कैम्पाइलोट्रोपस, एम्फीट्रोपस और सिरसिनोट्रोपस। अब ये ओव्यूल्स किन किन प्लांट्स में पाए जाते हैं, तो मैंने यहां पर एक एक एग्जांपल भी लिख दिया है ताकि आप याद कर लो कि ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल है तो किस प्लांट में है। जैसा कि यहां पर देख पा रहे हैं, लिखा है ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च एंड जिम्नोस्पर्म। वैसे तो हम लोग एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको बता दूं कि जो जिम्नोस्पर्म प्लांट होते हैं, अनावृत बीजी पौधे, उनमें सारे ओव्यूल्स जो होते हैं, ऑल द ओव्यूल्स, वो कैसे होते हैं, ऑर्थोट्रोपस। ठीक है, इसके बारे में अभी मैं आपको आगे बताने वाला हूं। एनाट्रोपस का एग्जांपल है सनफ्लावर, हेमीट्रोपस का एग्जांपल रैननकुलस, कैम्पाइलोट्रोपस में पी यानी मटर आएगा और गूस फ्रूट। गूस फ्रूट होता है बथुआ, जैसे आपने सुना होगा, इसे हम लोग खाने में यूज करते हैं। एम्फीट्रोपस में पॉपी या पोस्ट आता है और सर्सिनोट्रोपस में अपंटिया यानी कि नागफनी आती है। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको एग्जांपल और नाम बता दिए। अब इनके बारे में हम डिटेल में एक एक करके बात करते हैं। साथ ही साथ मैं यहां पर इनका एक सिंबल बनाऊंगा जिससे आपको इन्हें समझना थोड़ा और इजी हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहला ओव्यूल है हमारा ऑर्थोट्रोपस। ऑर्थोट्रोपस जो ओव्यूल होता है वो सीधा होता है, स्ट्रेट होता है बिल्कुल। तो आप देख पा रहे हैं, मैं एक सीधी लाइन यहां पर खींच देता हूं। इसका मतलब ये इस तरीके से ग्रो करते हैं सीधे सीधे। इसमें आप देख पा रहे हैं कि जो माइक्रोपाइल है, चलाजा है और फ्यूनिकल है, वो तीनों एक स्ट्रेट लाइन में है। तो अगर आपको लिखना भी पड़े तो इसके बारे में, तो आप क्या लिख सकते हैं कि इस टाइप का ओव्यूल सीधा होता है, जिसमें माइक्रोपाइल, चलाजा और फ्यूनिकल तीनों एक सीध में पाए जाते हैं। और ये ओव्यूल आपको यहां पर मैंने एक एग्जांपल दिया है ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च, और जिम्नोस्पर्म के जितने भी प्लांट हैं जैसे साइकस है, पाइनस है,
इन सभी में भी आपको ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल ही मिलेगा। और ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है एग्जाम का, कॉम्पिटिशन में कई बार पूछा गया है कि साइकस का ओव्यूल किस टाइप का होता है। साइकस एक जिम्नोस्पर्म है, तो आप बिल्कुल याद रखें कि साइकस का ओव्यूल जो होता है वो ऑर्थोट्रोपस टाइप का होता है। नेक्स्ट है हमारा एनाट्रोपस। एनाट्रोपस ओव्यूल जो होता है वो इन्वर्टेड होता है, मतलब उल्टा होता है। अब ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि देखिए स्टूडेंट, जो फ्यूनिकल थी वो पहले सीधे ग्रोथ कर रही थी और फिर वो थोड़ी ज्यादा लंबी होती चली गई, तो ओव्यूल कैसा हो गया? उल्टा। तो ये इसका सिंबल है जो कि मैं यहां पर बनाता हूं। तो फ्यूनिकल ने पहले सीधे ग्रो किया और फिर वो उल्टी हो गई, तो ओव्यूल कैसा हो गया हमारा? उल्टा, यानी कि इन्वर्टेड। तो इसमें आप क्या लिख सकते हैं कि इस टाइप का ओव्यूल उल्टा होता है। फ्यूनिकल में ओवरग्रोथ हो गई, अतिवृद्धि हो गई, जिससे फ्यूनिकल उल्टी हो गई और ओव्यूल हमारा उल्टा हो गया। तो आप देख पा रहे हैं यहां पर फ्यूनिकल आ गई, यहां पर माइक्रोपाइल आ गया और चलाजा वहां पर पहुंच गया। यही ओव्यूल हमने यहां पर ड्रॉ किया हुआ है। आपको बता दूं कि ये दूसरे नंबर का जो ओव्यूल है एनाट्रोपस, इसकी सबसे खास बात यह है कि जितनी भी फैमिलीज हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की, आवृत बीजी पौधे जितने भी टाइप के हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट, उनमें 82% लगभग 82% कौन से ओव्यूल होते हैं? एनाट्रोपस होते हैं। इसलिए महत्वपूर्ण है। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल इज, सबसे ज्यादा कॉमन टाइप का ओव्यूल कौन है? ये आपके कंपटीशन का क्वेश्चन है। दैट इज एनाट्रोपस। तो बहुत सारे प्लांट्स में एनाट्रोपस ओव्यूल होता है और ये इन्वर्टेड होता है। इसलिए जब भी हम स्ट्रक्चर पढ़ाते हैं तो एनाट्रोपस को बेस लेकर हम इसे पढ़ाते हैं। तो ये जो ओव्यूल है वो इन्वर्टेड हो गया, यानी कि उल्टा हो गया। यहां पर माइक्रोपाइल, चलाजा और ये हो गया फ्यूनिकल, और ये इसका सिंबल, जिससे आप इसे इजीली याद रख सकते हैं कि कैसा है ओव्यूल। नाउ अब हम बात करेंगे थर्ड टाइप के ओव्यूल की, जो कि है हेमिट्रोपस। अब हेमिट्रोपस में क्या हुआ? ऑर्थो में आपने देखा था कि सीधा था, एना उल्टा हो गया। तो अब इन दोनों के बीच की कंडीशन, मतलब ना सीधा रहेगा ना उल्टा रहेगा, ये हल्का सा ऐसे हो जाएगा, यानी ट्रांसफर्स हो जाएगा। तो ये वाला ओव्यूल ट्रांसफर होता है, अनुप्रस्थ होता है। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप देखें कि एक राइट एंगल, एक समकोण बन रहा है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये मैंने बना दिया यहां पर समकोण। समकोण जो है वो इस तरीके का है। तो आप देख सकते हैं कि माइक्रोपाइल, चलाजा और फ्यूनिकल, ये तीनों समकोण यानी कि राइट एंगल पर स्थित होती है। अगर इसके बारे में आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि हेमिट्रोपस ओव्यूल ऑर्थोट्रोपस एनाट्रोपस के बीच की कंडीशन होती है। यह ओव्यूल ट्रांसफर यानी कि अनुप्रस्थ होता है। इसमें माइक्रोपाइल, चलाजा और फ्यूनिकल 90 डिग्री का एंगल यानी कि समकोण या राइट एंगल बनाते हैं। और इसका एग्जांपल है रेननकुलस। एक फ्लावर होता है रेननकुलस। रेननकुलस बहुत ही खूबसूरत सा दिखने वाला एक फ्लावर है, उसमें ये हेमिट्रोपस टाइप का ओव्यूल होता है। अच्छा, यहां पर मैं एक चीज आपको नहीं बता पाया एनाट्रोपस में, उसे सुन लें। मैंने ये तो आपको बता दिया कि 82% फैमिलीज में है। अब आपको बताता हूं कि एक फैमिली होती है कंपोजिटी, उसका दूसरा नाम है एस्टरेसी। उसमें कई सारे फ्लावर वाले प्लांट आए हैं, जैसे आपने देखा होगा गेंदा है यानी कि मैरीगोल्ड है, सनफ्लावर है, जीनिया है, पेंजी है, कॉस्मोस है, ऐसे कई सारे प्लांट हैं। वो सारे प्लांट इसी कैटेगरी में आएंगे, यानी इन सभी में कौन सा ओव्यूल होगा? आपका एनाट्रोपस। तो मैंने यहाँ पर सनफ्लावर लिखा है यानी सूर्यमुखी, आप यहाँ पर गेंदा, मैरीगोल्ड लिख सकते हैं, जैस्मिन लिख सकते हैं। ये सारे प्लांट में इसी टाइप का ओव्यूल होता है। ओके, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये हमने तीन आपको बता दिए, ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस और हेमिट्रोपस। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स नेक्स्ट वाले की, दैट इज द कैम्पाइलोट्रोपस। अब ये जो कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल है, इसके साथ क्या हुआ कि ये जो है फ्यूनिकल, अब देखिए अभी हमने देखा था कि जो हमारा हेमिट्रोपस था वो ऐसा था। अब ये थोड़ा सा और नीचे झुक गया, तो इसको थोड़ा सा फ्यूनिकल को हम और नीचे झुका देते हैं। तो इस तरीके से क्या बन गया हमारा एनाट्रोपस। तो इसका सिंबल मैं यहां पर बना देता हूं, ये इस तरह से हल्का सा झुका हुआ है नीचे की तरफ। यहां पर फ्यूनिकल आपको यहां दिख रही है, माइक्रोपाइल आपको यहां दिख रहा है और चलाजा आपको यहां पर दिख रहा है। तो तीनों ने अपनी पोजीशन चेंज की, ओव्यूल हल्का सा झुक गया नीचे, और ये ओव्यूल कौन सा है? कैम्पाइलोट्रोपस। तो इसमें आप क्या लिख सकते हो कि इस प्रकार का ओव्यूल नीचे की ओर थोड़ा सा झुका हुआ होता है, जिससे माइक्रोपाइल, फ्यूनिकल और चलाजा एक सीध में नहीं होते। एग्जाम्पल इसका है पी यानी कि मटर और गूस फूट। अभी गूस फूट आप पहली बार शायद सुन रहे होंगे। गूस फूट को हम हिंदी में बथुआ कहते हैं। एक एडिबल प्लांट है जिसे हम खाते हैं। नेक्स्ट आपका आता है एम्फीट्रोपस। एम्फीट्रोपस जो है स्टूडेंट्स, वो थोड़ा सा और कर्व हो गया, यानी कि इसकी जो पोजीशन आई वो कुछ ऐसी आ गई। देखिए दोनों में डिफरेंस हमें समझना है कि ये थोड़ा ज्यादा ऊपर की तरफ है और ये थोड़ा ज्यादा नीचे की तरफ है। और इसमें एक और चीज हुई, इतना ज्यादा घूमने की वजह से कि इसके अंदर ये जो थैली होती है, आपको पता है, हम जानते हैं कि ये जो बैग लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? देखिए मैंने बीच में बनाया ऑरेंज कलर से, दैट इज द एम्ब्रियो सैक। तो इट इज द एम्ब्रियो सैक। मैंने सभी में बीच में एम्ब्रियो सैक बनाया हुआ है। ये सब बातें हम ओव्यूल के स्ट्रक्चर में पढ़ी चुके हैं।
तो सभी में मैंने रेड कलर से एम्ब्रियो सैक बनाया है, सबका एम्ब्रियो सैक आपको गोल दिखाई पड़ रहा होगा, लेकिन आपको बता दूं कि जो ये वाला एम्ब्रियो सैक है, ठीक है ना, ये एम्ब्रियो सैक यहां पर एकदम मुड़ गया अंदर की तरफ और इसने कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना लिया। इसको हम कहते हैं घोड़े की नाल। अब ये क्या चीज है? हॉर्स शू शेप्ड। मतलब पहले तो आप ये क्वेश्चन याद करें कि किस टाइप के ओव्यूल में जो एम्ब्रियो सैक है बीच वाला ये हॉर्स शू शेप्ड होता है, मतलब घोड़े के नाल के आकार का होता है। तो घोड़े के पैर में नाल लगी होती है, उसी का शेप लगभग कुछ ऐसा होता है, तो इसी वजह से उसको कह दिया गया हॉर्स शू शेप्ड। तो हॉर्स शू शेप्ड यानी घोड़े के नाल के आकार का हमारा ये जो एम्फिट्रोफस ओव्यूल है उसका एम्ब्रियो सैक हो जाता है। तो इसीलिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। और इसका एग्जांपल है पॉपी यानी कि पोस्त। तो पॉपी जो है वो इसी में आ जाएगा, इसी कैटेगरी में आएगा। इसके बाद हम आते हैं लास्ट वाला ओव्यूल जो कि है सर्सिनोट्रोपस। सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल की खास बात क्या है, इसे मैं पहले आपको एक सिंबल से बना के दिखाता हूं। ये 3 कंडीशन शो करता है, बहुत ध्यान से समझिएगा इसको। सबसे पहले क्या हुआ कि फ्यूनिकल ने ग्रोथ की, फ्यूनिकल यानी नीचे वाली ये जो होती है ना हमारी ये फ्यूनिकल, सीधे सीधे ग्रोथ की। फिर फ्यूनिकल ने थोड़ी ज्यादा ग्रोथ कर दी तो ओव्यूल कैसा हो गया? उल्टा हो गया। जैसे कि हमने देखा एनाट्रोपस में, जब तक सीधा रहा तब तक ऑर्थोट्रोपस, उल्टा हुआ एनाट्रोपस, और ये फिर सीधा हो जाएगा। इस स्टेज को कहेंगे हम सर्सिनोट्रोपस, यानी पहले ओव्यूल सीधा, फिर उल्टा और फिर सीधा। अब आप देखिए यहाँ पर कि पहले ओव्यूल कैसा दिख रहा है? सीधा दिख रहा है। अब इसको ऐसे समझना तो मुश्किल लग रहा होगा आपको, लेकिन अगर हम इसी को डायग्राम में बनाकर देखें तो पहले ओव्यूल सीधा, सीधे के बाद उल्टा, उल्टे के बाद फिर सीधा। तो ये इसका सिंबल हो गया कि पहले ओव्यूल सीधा है, फिर उल्टा हुआ और फिर सीधा हो गया। आप वापस देखें, यहां तक ऐसे सीधा आया, सीधा होने के बाद फिर क्या हुआ? उल्टा हो जाएगा, उल्टा होने के बाद फिर सीधा हो जाएगा। ये कंडीशन कहलाएगी हमारी सर्सिनोट्रोपस। और इसका एग्जांपल होता है अपंटिया यानी कि नागफनी। तो ये हमारे 6 टाइप के ओव्यूल हैं जिनके मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया। और इसको अगर आपको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे कि इस टाइप का ओव्यूल में फ्यूनिकल में ओवर ग्रोथ होती है, अधिक वृद्धि हो जाती है, जिससे ओव्यूल पहले सीधा होता है, देन इन्वर्टेड यानी उल्टा हो जाता है और उसके बाद फिर से घूमकर सीधा हो जाता है। इस कंडीशन को हम कहते हैं सर्सिनोट्रोपस। और ये अपंटिया यानी कि नागफनी में पाया जाने वाला ओव्यूल है। इनके सिंबल अगर आप याद रखेंगे तो हर जगह पर आपको इजीली आप इन्हें बना पाएंगे, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये सारे 6 टाइप ओव्यूल के आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपका कहीं पर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो बिल्कुल आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके रिप्लाई करने की। यहाँ पर इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आगे के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर मैं आऊंगा। यहाँ पर फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।